वीरपुर गांव में रमेश अपनी बेटी के साथ रहता था। वो बहुत गरीब था। जैसे तैसे मोची का काम करके वो अपना गुजारा करता था। एक दिन बहुत बारिश हो रही थी, जिसकी वजह से वो फिसल गया और उसका पैर टूट गया। जब रमेश अपने घर जाता है, तब उसकी बेटी मीना उससे कहती है, पापा, आपको इतनी चोट कैसे लग गई? तब रमेश रास्ते में हुई सारी बात मीना को बताता है। गांव में एक रामलाल नाम का मुखिया रहता था। उसका एक बेटा भी था, जिसका नाम गोपाल था। गोपाल बहुत ही घमंडी लड़का था। मीना रामलाल के घर काम की तलाश पर जाती है। काका, अगर आपके घर किसी काम वाले की जरूरत है तो मुझे काम पर रख लीजिए। काम वाले की जरूरत तो है, लेकिन तुम क्यों पूछ रही हो? मेरे पिताजी का एक पैर टूट गया है, इसलिए मुझे इस काम की बहुत जरूरत है। आप कृपा करके मुझे काम दे दीजिए। रामलाल इस मौके का फायदा उठाकर कम पैसे में ही मीना को काम पर रख लेता है। अगले दिन सुबह उठकर मीना अपने घर का सारा काम करके अपने पिताजी को दवाई देने के बाद रामलाल के घर की जाके सफाई करती है। काका, आज का सारा काम हो गया, अब मैं घर जा रही हूँ। ठीक है, घर जाओ, लेकिन कल जल्दी आ जाना। कल गोपाल के कुछ दोस्त आ रहे हैं, उनके लिए खाना बनाना है। जब मीना घर जाती है तो उसके घर खाना बनाने के लिए कुछ भी नहीं रहता है। क्या करूं? पिताजी को क्या बना कर दूं? तभी उसकी नजर रोटी के डब्बे पर पड़ती है, जिसमें 2 रोटी होती है। मीना वो 2 रोटी और नमक अपने पिताजी को खाने को दे देती है और खुद एक गिलास पानी पीकर अपना पेट भर लेती है और रोते हुए सो जाती है। अगले दिन सुबह उठकर रोज की तरह घर की साफ सफाई करने के बाद रामलाल के घर काम पर निकल जाती है। वहाँ मीना अलग अलग प्रकार के पकवान बना रही होती है। तभी गोपाल वहाँ आता है और कहता है, अरे ओ मीना, खाना बन गया क्या? जी हाँ, बन गया है। और इतने में गोपाल के दोस्त भी आ जाते हैं और थोड़ी देर के बाद मीना सबके लिए खाना लगा देती है। खाना खाने के बाद गोपाल मीना को आवाज लगाता है और कहता है कि ये सब खाना ले जाए और जो भी बचा है वो सब कुत्ते को दे दे। साहब, आप बुरा ना माने तो एक बात कहूँ, आप सबने कितना सारा खाना बर्बाद कर दिया है। हमें जितनी भूख होती है उतना ही खाना प्लेट पर लेना चाहिए, वरना खाना बर्बाद हो जाता है। खाना बहुत कीमती होता है, हमें इसे बर्बाद नहीं करना चाहिए। ये सब सुनकर गोपाल गुस्से में कहता है, ये सारा खाना मेरा है और मुझे कितना प्लेट में रखना है और छोड़ना है ये मैं देख लूंगा। तुझे तो मैं बताता हूँ, पिताजी को आने दे। काका, ये बचा हुआ खाना मैं घर ले जाऊँ? ठीक है, ले जा। इसी तरह अगले दिन भी काम करने के बाद बचा हुआ खाना लेकर जब मीना घर जा रही होती है, तब ये तेरे हाथ में क्या है? अरे कुछ नहीं है बेटा, बस थोड़ा बचा हुआ खाना ले जा रही है। और ऐसे ही कुछ दिन बाद जब मीना उनसे अपनी तनख्वाह मांग रही होती है, तब वहाँ खड़ा गोपाल कहता है, अरे कौन सी तनख्वाह? जो तुम इतना सारा खाना ले जाती हो उसके बाद कौन सी तनख्वाह? लेकिन वो खाना तो आप ऐसे ही कूड़े में फेंक देते। अगर उसकी किसी से भूख मिटती है तो भगवान आपका ही भला करेगा। देख रहे हो पिताजी कैसे जबान लड़ा रही है? उस दिन भी जब मेरे दोस्त आए थे तब भी इसकी हरकतें ऐसी ही थी। ये सब सुनकर रामलाल मीना को बिना तनख्वाह दिए ही काम से निकाल देता है। मीना वहाँ से रोते हुए चले जाती है। बड़ी आई थी मुझे सिखाने, अब जब भूखे पेट सोना पड़ेगा तब पता चलेगा। मीना को रोते देख उसकी अध्यापिका उसे देख लेती है और कहती है, बेटी मीना, ये तुमने क्या हाल बना रखा है और तुम स्कूल क्यों नहीं आ रही हो? तब रोते हुए मीना सारी बात बताती है। तुम फिक्र मत करो मीना, मेरे घर काम कर लेना और तुम्हारी शिक्षा के लिए मैं तुम्हारा किसी गवर्नमेंट स्कूल में एडमिशन करवा दूंगी। ये सुनकर मीना बहुत खुश हो जाती है और दूसरी तरफ रामलाल अपने काम पर बेईमानी की वजह से गिरफ्तार हो जाता है। पुलिस रामलाल का हर चीज जब्त कर लेती है और गोपाल पूरी तरह अकेला हो जाता है। उसके पास खाने को भी कुछ नहीं होता है। उसे बहुत भूख लग रही होती है। वो पड़ोसी से खाना मांगता है पर उसे कोई खाना नहीं देता और ये सब मीना देख रही होती है और गोपाल को अपने साथ घर ले जाती है और उसके घर में जो भी रूखा सूखा होता है गोपाल को खाने को देती है। भूखा गोपाल सब कुछ जल्दी जल्दी खा लेता है। मैंने तुम्हारे साथ कितना गलत किया, फिर भी तुम मुझे अपने घर लेकर आई, मुझे खाना खिलाया। मुझे माफ कर दो मीना। मैंने तुम्हें माफ किया और मैंने तुम्हें खाना भी इसलिए खिलाया क्योंकि मुझे पता है कि भूख क्या होती है। अमीर हो या गरीब, सबकी भूख एक जैसी ही होती है। ये सुनकर गोपाल फिर से माफी मांगता है और मीना को अपनी बहन बनाता है और इसके बाद वो लोग खुशी खुशी रहने लगते हैं।